बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज MTH 622 मतलब 622 इसको आज हमने डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को ऑनलाइन वॉच कीजिएगा। उसके अलावा जो हमारे पास ये बुक है, इसका नाम है वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे साथ तकरीबन पिछले 3 से 4 सेमेस्टर से जुड़ी हुई आ रही है। तो हर सेमेस्टर में उसकी एडवांस फॉर्म आती है, हर सेमेस्टर में उससे एडवांस, पिछले से एडवांस आती है। तो ये थोड़ी सी उससे एडवांस है लास्ट सेमेस्टर से। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर MTH 501, MTH 404, MTH 401 इनकी कंप्लीट सीरीज़ मौजूद हैं। आप उनको वॉच करें और उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो कि ये मैंने सामने आपके नज़र आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपको कोई लेक्चर 5 मिनट में, 10 मिनट में 15 मॉड्यूल समझा देता है, तो मुझे कोई दुख नहीं है, आप वहाँ से कर लें। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपको ये वाले लेक्चर दोबारा फिर आकर लेना पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जस्ट रीडिंग करके उन्होंने बताया होता जी ये यहाँ से ऐसे रीडिंग होगी, यहाँ से ऐसे होगी, लेकिन मेरा काम समझाना होता है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में सबसे पहले आज का जो हमारा है ना, वो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है जी व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स असल में है क्या? पहली बात तो ये है कि जी ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये रिलेशंस, स्टडी ऑफ रिलेशंस है, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का रिलेशन। लाइक जब आप 2+5 करते तो प्लस एक रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब प्लस का साइन इज अ रिलेशन। उसके अलावा पैटर्न है। पैटर्न से मुराद ये है कि आपने हर चीज़ को एक तरतीब के साथ जोड़ा होता है। ये नहीं होता कि आपको बेढंगी सी खड़ी की हो, चीज़ें रखी हों, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आ जाता है मीन टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट देम। मीन टू रिप्रेजेंट से मुराद ये है कि अगर एक ग्राउंड है, ग्राउंड में आप 500 बंदा खड़ा किया हुआ है, ऐसे ही फजूल में ही खड़ा किया हुआ है, तो उसकी कोई प्रॉपर नहीं होगी, शेप नहीं होगी, वो प्यारा नहीं लगेगा। फिर आप उसको क्या करते हो, उसको तरतीब वाइज लाइन में खड़ा कर देते हो, पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, इस तरह करके, तो वो एक प्रॉपर तरतीब के साथ खड़े हो जाते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप उनसे आसानी से काउंटिंग कर सकते हो। आगे जी इंट्रो टू कोर्स में आज हमने देयर आर 2 मेन पोर्शंस, 2 पोर्शंस हैं हमारे पास इस कोर्स के, एक है वेक्टर्स और दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, यहाँ तक था जी आपका फर्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, ज़रूरी बात यह है कि जी ये मॉड्यूल्स में होगा, इसके 186 या 185 मॉड्यूल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 मॉड्यूल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो सर ने आपको पढ़ा रहे हैं वो भी, उन्होंने भी पहले लेक्चर में 2 मॉड्यूल ही किए हैं, तो जितने मॉड्यूल वो करेंगे उतने ही हम किया करेंगे। मैं कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा। ये फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सेकंड मॉड्यूल, थोड़ा सा समझने वाला भी है। स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर फील्ड। उसके अलावा जो हमने इसमें डिस्कस करना है, स्केलर फील्ड और स्केलर पॉइंट फंक्शन की एग्जांपल, उसके बाद वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फील्ड और उसकी मैथमेटिकली और उसकी एग्जांपल्स आज हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? इफ़ ईच पॉइंट x, y एंड z ऑफ अ रीजन आर, एक रीजन है आपके पास, उसमें आपने कोई पॉइंट ले लिए x, y और z उस स्पेस में, देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ स्केलर फाई। ये फाई का सिंबल है आपके पास, ये वाला सिंबल फाई का है, इसको ऐसे लिखना है, ये अब याद कर लेना है इसको। ये है जी फाई का सिंबल।
इसके अलावा एक और सिंबल भी आएगा, वो कुछ इस तरह का यू बना हुआ है इस तरह का, और उसमें सेंटर में ये लाइन है, इसको साए कहते हैं, सीन से साए और फे से फाए। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। देन फाई इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन आर। मसलन आपके पास एक स्पेस है, उसमें कोई 3 पॉइंट उसने आपको दे दिए एक्स वाई जी, और उसको अगर आप स्केलर फाई से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास फाई इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा जी आएगा, और फाई जो है वो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है। आगे आ जाते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ स्पेस हुज वैल्यू एट ईच पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर फील्ड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जहां पर भी आप वैल्यू ड्राइव करेंगे तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इन आर टुगेदर फॉर्म्स अ स्केलर फील्ड। अच्छा, अब बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लेते हो और उसकी आप स्केलर पॉइंट फंक्शन उसका ड्राइव करते हो तो वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक हो गया। अब उस स्केलर क्वांटिटी से मुराद ये है कि वो एक पॉइंट की आई है। अगर आप इस तरह के उस स्पेस में से और भी पॉइंट निकाल कर उनकी स्केलर क्वांटिटी फाइंड करते हो तो, और अगर उनको आप इकट्ठा कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आई होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में कुछ ये है कि जी हमारे पास फाई इंटू एक्स वाई कॉमा जी इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस जी क्यूब एक्स इज अ स्केलर फंक्शन हिज हेंस अ स्केलर फील्ड। ये आपके पास एक स्केलर फंक्शन है। अब ये स्केलर फंक्शन क्यों है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास स्केलर फंक्शन, जो स्केलर होता है ना, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एक स्केलर फील्ड स्केलर फंक्शन है और ये एक स्केलर फील्ड बनाएगा। ठीक हो गया। द टेम्परेचर टी एक्स वाई जी विद इन अ बॉडी ए इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बिकॉज देयर एग्जिस्ट ओनली वन टेम्परेचर एट ईच पॉइंट ऑफ ए। अब आपकी बॉडी है, बॉडी के जो माथे का टेम्परेचर है वो भी उतना ही होगा, आपका नॉर्मल टेम्परेचर, आपके बाजू का टेम्परेचर भी उतना होगा, आपकी टांग का टेम्परेचर भी उतना होगा, मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर एक ही है। इट्स मीन कि ये भी एक स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। आगे आया था वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इफ each point x y and z of a region r in space there exists a unique vector a, then a vector is called a vector point function in r। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं x y और z, ठीक है, और अगर उनको आप रिप्रेजेंट करते हो एक वेक्टर के साथ तो वो आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन बनेगा उस रीजन का, उस स्पेस का, आर का। अब वेक्टर फील्ड क्या, फंक्शन ऑफ अ स्पेस हुज वैल्यू एट ईच पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर फील्ड। वही बात जो स्केलर वाली थी, कोई फंक्शन है आपके पास स्पेस में तो उसके हर पॉइंट के ऊपर अगर आप वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हो तो उनको आप इकट्ठा कर दो तो वो आपके पास वेक्टर फील्ड बन जाता है। मैथमेटिकली क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू एक्स वाई v, तो a1 इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा जी प्लस a2 a3 सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a इन आर कॉन्स्टिट्यूट अ वेक्टर फील्ड। मतलब अगर आप a1 a2 a3 आप इन सबको जमा करते हो तो आपके पास a वेक्टर आता है ना, तो वो यहाँ पर यही उसने कहा हुआ। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड है। अच्छा, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड में फ़र्क ये था कि वेक्टर फील्ड के साथ यूनिट वेक्टर आए हुए हैं आई जे एंड के, स्केलर में नहीं था। अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है आई जे के साथ तो आपने आंखें बंद करके बता देना जी ये वेक्टर फील्ड है। ठीक हो गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन और ये वेक्टर फील्ड है। आगे है जी द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ कर्व सी एंड अ सेट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ सरफेस एस आर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। इसको थोड़ा सा समझ लें,
ज़्यादा नहीं मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट के ऊपर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, फिर आप एक टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ये कह रहा है कि जी ये सारे जो हैं ये वेक्टर फील्ड को बनाते हैं। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मौजूद, उसके ऊपर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, वहाँ पर मैं ये नोट्स भी शेयर करता हूँ, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।